हुंडई ने जो किया है उसके बाद शायद आपको अपना फैसला बदलना पड़े। क्या आप यकीन करेंगे कि एक कार के बेस मॉडल में अब 6 एयरबैग, हिल असिस्ट और एक बड़ी 10 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, वो भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। जी हाँ, ये सच है। नई हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो गई है और इसने आते ही बाजार में खलबली मचा दी है। पुराने ES, SX वाले नाम सब खत्म। अब आ गई है नई HX सीरीज और हुंडई ने बेस मॉडल में ही इतने फीचर दे दिए हैं कि दूसरी कंपनियों के मिड वेरिएंट भी शर्मा जाए। लेकिन क्या बेस मॉडल ही लेना सबसे समझदारी है या फिर टॉप मॉडल HX10 में कुछ ऐसा है जो आपको लाखों रुपए ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देगा? आज हम इस नई वेन्यू के हर एक वेरिएंट HX2 से लेकर HX10 तक की बारीकी से जांच करेंगे। मैं आपको सिर्फ फीचर नहीं गिनाऊंगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि किस वेरिएंट में कौन सा फीचर सिर्फ आपको मिलता है, ताकि आप यह तय कर सकें कि आपके मेहनत के पैसे किस मॉडल पर लगने चाहिए। अगर आप एक नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लाखों रुपए बचा भी सकता है और सही जगह लगवा भी सकता है। सबसे पहले कार के दिल की बात करते हैं, यानी इंजन। हुंडई ने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया है, जो अच्छी बात है क्योंकि ये इंजन पहले से ही दमदार थे। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। इंजन समझ गए? अब चलिए वेरिएंट के इस खेल को समझते हैं। हुंडई ने अपनी नई वेन्यू के बेस मॉडल HX2 की कीमत लगभग 63,000 रुपए बढ़ा दी है। पुरानी वेन्यू 7,26,000 से शुरू होती थी और नई वेन्यू HX2 की शुरुआती कीमत है 7,89,900 रुपए। अब आप कहेंगे 63,000 रुपए ज्यादा क्यों? यही तो सारा खेल है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे चर्चित वेरिएंट से, HX2 यानी इसके बेस वेरिएंट से। यह वो वेरिएंट है जिसने पूरा बाजार हिला दिया है। सुनिए इसमें क्या क्या मिलता है। सेफ्टी से शुरू करते हैं। इस बेस मॉडल में आपको ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग के साथ साथ साइड और पर्दे वाले एयरबैग भी मिलते हैं, यानी 6 एयरबैग बिल्कुल शुरुआत से। इतना ही नहीं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी स्टैंडर्ड है, यानी कार ढलान पर पीछे नहीं खिसकेगी। ये सारे सेफ्टी फीचर बेस मॉडल में देना एक बहुत बड़ा कदम है। बाहर की तरफ आपको 15 इंच के स्टील व्हील कवर के साथ और कमाल की बात, प्रोजेक्टर हेडलैम्प बाई फंक्शन वाले मिलते हैं। साथ में LED DRL और LED टेल लैंप भी हैं। अंदर आते हैं तो पूरा काला इंटीरियर मिलता है। सीटें फैब्रिक की हैं, लेकिन जो चीज आपको हैरान कर देगी वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इस बेस मॉडल में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। जी हाँ, 10 इंच से भी बड़ा। और ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। साथ ही आपको एक डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है जिसमें 10.66 सेंटीमीटर की रंगीन TFT डिस्प्ले है। इसके अलावा चारों पावर विंडो, मैनुअल AC, पीछे के AC वेंट, Type-C चार्जिंग पोर्ट आगे और पीछे और डी कट स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। तो अब आप बताइए 63,000 रुपए ज्यादा लेना गलत है? मेरे हिसाब से तो हुंडई ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जो फीचर दूसरी कंपनियां अपने 9-10 लाख के मॉडल में देती हैं, वो अब वेन्यू में 8 लाख के नीचे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस इतना काफी नहीं है तो अगला वेरिएंट है HX4, कीमत 8,79,900 रुपए पेट्रोल। ये वेरिएंट HX2 के ऊपर आता है और इसमें कुछ बहुत जरूरी और काम के फीचर जुड़ जाते हैं। HX2 वाले सारे फीचर तो हैं ही, लेकिन इसमें नया क्या है? इसमें आपको मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, जो आपको हर टायर की हवा की जानकारी देता है। साथ ही पीछे का डिफॉगर, सर्दियों और बारिश में बहुत जरूरी, और सबसे खास पिछला कैमरा डायनामिक गाइडलाइन के साथ, यानी जब आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो स्क्रीन पर लाइनें भी मुड़ेंगी। बाहर की तरफ आपको शीशों पर ही टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और जो ग्रिल है वो अब डार्क क्रोम में आती है, जो कार को ज्यादा प्रीमियम दिखाती है। अंदर का माहौल भी बदल जाता है क्योंकि इसमें डुअल टोन 2 रंगों वाला इंटीरियर मिलता है। और हाँ, ORVM अब बिजली से मुड़ने वाले इलेक्ट्रिक फोल्डिंग हो जाते हैं। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए है जिन्हें बेस मॉडल से थोड़ी ज्यादा सहूलियत और एक प्रीमियम लुक चाहिए। अब बात करते हैं उस वेरिएंट की जो शायद सबसे ज्यादा बिकेगा, HX5, कीमत 9,14,900 रुपए पेट्रोल मैनुअल। यह वो वेरिएंट है जहां से वेन्यू का असली मजा शुरू होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलती है स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ। जी हाँ, 9,15,000 से कम में सनरूफ। लेकिन रुकिए, सिर्फ सनरूफ ही नहीं, इसमें आपको स्मार्ट की यानी चाबी जेब में रखकर कार स्टार्ट करने वाला पुश बटन स्टार्ट सिस्टम मिलता है। शीशे अब सिर्फ फोल्ड नहीं होते, बल्कि कार लॉक करते ही अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल या DCT ऑटोमेटिक चाहिए, या फिर 1.5 लीटर का डीजल इंजन मैनुअल या नया वाला ऑटोमेटिक चाहिए, तो उसकी शुरुआत इसी HX5 वेरिएंट से होती है। ये वेरिएंट लगभग हर किसी की जरूरत को पूरा करता है। आपको सनरूफ चाहिए, इसमें है। ऑटोमेटिक चाहिए, इसमें है। डीजल का माइलेज चाहिए, इसमें है। इसीलिए मुझे लगता है यह एक वैल्यू फॉर मनी यानी पैसे वसूल वेरिएंट बन सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा और है और आपको कार में आराम ज्यादा पसंद है, तो हुंडई आपके लिए लाई है HX6 और HX6T वेरिएंट। यहाँ हुंडई ने एक छोटा सा बंटवारा किया है। अगर आपको 1.2 लीटर वाला सादा पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको HX6 लेना होगा, और अगर आपको 1.0 लीटर वाला टर्बो इंजन DCT ऑटोमेटिक के साथ चाहिए तो आपको HX6T लेना होगा। फीचर दोनों में लगभग एक जैसे मिलते हैं। HX5
HX5 के ऊपर इसमें क्या खास है? इसमें आपको मिलती है क्वाड बीम LED हेडलैम्प। ये रात में सड़क को दिन बना देती है। साथ ही छत पर रूफ रेल्स और दरवाजों पर डार्क क्रोम हैंडल मिलते हैं। अंदर का आराम बिल्कुल अगले स्तर का है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी तापमान सेट कर दीजिए, ऐसे ही खुद सब संभाल लेगा। वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल मिलता है। हाईवे पर बहुत आराम देता है। पीछे बैठने वालों के लिए भी खास इंतजाम है। पीछे की सीट अब 60-40 में स्प्लिट हो सकती है और सबसे खास ये 2 स्टेप में रिक्लाइन हो सकती है, यानी आप पिछली सीट पर भी टेक लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही पीछे सनशेड, धूप से बचने के लिए पर्दे, एक पिछला आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ और कूलिंग वाला ग्लव बॉक्स भी मिलता है। ये वेरिएंट साफ तौर पर परिवार वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें आराम और सहूलियत सबसे ज्यादा पसंद है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो खास तौर पर डीजल पसंद करते हैं। हुंडई उनके लिए एक अलग वेरिएंट लाई है, HX7। ये वेरिएंट सिर्फ 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स में। इसमें आपको HX6 वाले लगभग सारे आराम के फीचर मिल जाते हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज है जो HX6 में नहीं थी। 16 इंच के ड्यूल टोन स्टाइल स्टील व्हील। ये दिखने में अलॉय जैसे लगते हैं और कार को एक दमदार लुक देते हैं। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए एक पुल का काम करता है जो HX5 से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन सीधे टॉप मॉडल पर नहीं जाना चाहते और जिन्हें सिर्फ डीजल इंजन ही चाहिए। अब हम आ गए हैं टॉप मॉडल्स की तरफ। पेश है HX8। यहाँ से वेन्यू एक प्रीमियम SUV का रूप ले लेती है। HX6 वाले फीचर्स के अलावा इसमें क्या है? सबसे पहले सुरक्षा। इसमें आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये ब्रेकिंग को बहुत मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। बाहर की तरफ आपको असली 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं और अब हेडलैम्प के साथ साथ कार के आगे और पीछे हॉरिजॉन LED लैंप की एक पट्टी मिलती है जो इसे रात में एक अलग ही पहचान देती है। टर्न इंडिकेटर भी अब LED वाले हो गए हैं। अंदर का माहौल शाही है। इसमें आपको डुअल टोन लेदर वाली सीटें मिलती हैं और ड्राइवर के लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 तरफा बिजली से एडजस्ट होने वाली सीट, इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्ट दी गई है। और वो फीचर जिसका हम सब इंतजार करते हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें। जी हाँ, गर्मियों में यह सीटें आपको ठंडी हवा देकर पसीने से बचाएंगी। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑनेटो होल्ड के साथ ही ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, रेत, कीचड़, बर्फ भी मिलते हैं। यह वेरिएंट हर उस इंसान के लिए है जो अपनी कार में आराम, स्टाइल और दमदार टेक्नोलॉजी का सही संतुलन चाहता है। और अब वह वेरिएंट जिसका सब इंतजार कर रहे थे, वो जो कहता है मुझे सब कुछ चाहिए। पेश है नई वेन्यू का बादशाह, HX10 वेरिएंट। ये सिर्फ एक वेरिएंट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी का खजाना है। HX8 के सारे फीचर तो इसमें हैं ही, लेकिन इसमें जो है वो इस कार को दूसरी दुनिया में ले जाता है। इसमें है Hyundai स्मार्ट सेंस, यानी लेवल 2 का ADAS। जी हाँ, इस सेगमेंट में ADAS। इसमें आपको फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, आगे टक्कर की चेतावनी, फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, टक्कर से बचाने में मदद, लेन कीपिंग असिस्ट, कार को लेन में रखना, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन से हटने पर चेतावनी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, कार अपने आप आगे वाली कार से दूरी बनाकर चलेगी, हाई बीम असिस्ट, सामने से कार आने पर लाइट खुद ब खुद डिम हो जाएगी, और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, आगे वाली कार चलने पर अलर्ट। जैसे ढेरों फीचर मिलते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अंदर जो 10 इंच की स्क्रीन थी वो अब हो गई है 12.3 इंच की पैनोरामिक कर्व डिस्प्ले। जी हाँ, एक मोड़ी हुई कर्व्ड स्क्रीन जो ड्राइवर की तरफ झुकी होती है। यह इस सेगमेंट में किसी ने सोचा भी नहीं था। साथ ही ड्राइवर के सामने वाला डिजिटल क्लस्टर भी अब 12.3 इंच का फुल डिजिटल डिस्प्ले बन गया है। पार्किंग के लिए सिर्फ पिछला कैमरा नहीं, बल्कि सराउंड व्यू मॉनिटर, यानी कार के चारों तरफ का 360 डिग्री का नजारा, और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, इंडिकेटर देने पर क्लस्टर में उस तरफ का वीडियो भी है। आगे और साइड में भी पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और संगीत के शौकीनों के लिए इसमें है बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना चाहते हैं और जिन्हें अपनी कार में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे वेरिएंट हैं HX2 से लेकर HX10 तक, आपके लिए कौन सा सही है? देखिए, एक कार एक्सपर्ट के तौर पर मेरी सलाह सीधी और साफ है। अगर आपका बजट तंग है लेकिन आपको सुरक्षा और जरूरी फीचर जैसे बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो आंख बंद करके HX2 बेस मॉडल उठा लीजिए। 63,000 रुपए ज्यादा देकर भी ये आज की तारीख में बाजार का सबसे बेहतरीन बेस मॉडल है। 6 एयरबैग और 10 इंच की वायरलेस स्क्रीन से बढ़कर क्या चाहिए? अगर आप एक समझदार खरीदार हैं और आपको सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट और सबसे जरूरी इंजन चुनने की आजादी, टर्बो, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक चाहिए, तो आपके लिए HX5 बना है। ये वो मीठा स्थान है जहाँ कीमत और फीचर का एकदम सही मेल होता है। अगर आपको परिवार का आराम और प्रीमियम फीचर जैसे ऑटो AC, वायरलेस चार्जर और रिक्लाइनिंग सीटें चाहिए, तो HX6 या HX6T आपके लिए है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, जिन्हें कार में बैठते ही एक शाही एहसास चाहिए, जिन्हें वेंटिलेटेड सीटें और लेदर का आराम पसंद है, तो HX8 से कम में बात नहीं बनेगी। और HX10 ये उन लोगों के लिए है जो भविष्य में जी रहे हैं, जिन्हें ADAS और उस बड़ी कर्व्ड स्क्रीन का जलवा चाहिए। ये एक शो स्टॉपर है। Hyundai ने सिर्फ वेन्यू को अपडेट नहीं किया है, उसने इस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के सारे नियम बदल दिए हैं। अब बाकी कंपनियों को सोचना पड़ेगा कि वो 6 एयरबैग और बड़ी स्क्रीन अपने बेस मॉडल में कब देंगी।